देखिए क्वेश्चन एक है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और किसी छात्र ने ही हमसे पूछा। आइए इसको देखते हैं और ये कई बार प्रश्न पत्र में आ भी चुका है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो हमें ये इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, यह है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी रूप में हमको देखना है। इसमें हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों एक तरफ है, इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, देखिए ये ट्रांसपोज कर दिया तो एक तरफ हो गया। तो अब हम इसमें कोफिशिएंट देखेंगे, ए बी सी के कोफिशिएंट देखेंगे। जो x का कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं a, तो x के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है 2, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट हो गया 2, a की वैल्यू हो गई 2। और जो y का कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 3, तो v की वैल्यू हो गई आपकी 3। ये इसी तरह से हम देखेंगे कि जो c की जगह पर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, सी की वैल्यू आ गई 9.35 बार, वो भी माइनस के साथ में। तो ये वैल्यू हमारी सी की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे और ये बहुत आसान भी सवाल है और इसके प्रश्न भी आते हैं। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे, आप इसको फॉर्मेट को ध्यान रखना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इसी प्रारूप में होना चाहिए। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। तो x के साथ इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। कोई भी वेरिएबल इस तरह से लिखा है एक्स वाई जेड, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 1 कहलाता है, 1 होता है। तो ये आपका आ गया 1, ए की वैल्यू आ गई 1। वाई के साथ में देखिए, वाई को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हैं वो उसका कोफिशिएंट हुआ, तो ये -1/5 हुआ। वाई को कि इसका कोफिशिएंट में निगेटिव लगाया तो निगेटिव लगा देंगे, और न्यूमरल्स जो है वो 1/5 में दिया हुआ है, तो 1/5 नंबर्स में। अब आइए हम इसकी सी की बात करते हैं, तो सी की जगह पर यहाँ -10 है, तो सी की वैल्यू हो गई -10। तो हमें ये ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी। पहला तो प्रारूप वही हो, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक तरफ हो इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ये प्रश्न अगला है, इसमें दिया हुआ है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम 6 को दूसरी तरफ करेंगे, तो 6 को एक तरफ करेंगे तो ये इस प्रारूप का हो जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए a की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट वही है, आप कोफिशिएंट निकालना जानते हैं। x के साथ जो कुछ भी लगा है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह से y को देखेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ +3 है, तो b की वैल्यू आ गई +3। और इसी तरह से c की वैल्यू -6। अगर इसको ट्रांसपोज किए बिना आप निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करके एक ही साइड में लेना है। तो इस तरह से c की वैल्यू आ गई -6। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से 2x इक्वल टू -5y। अब इसी से ट्रिक लगा करके इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर्स, ताकि बच्चा देखते हैं कि उसकी कितनी डेप्थ है। तो इसको भी हम वही प्रारूप को ध्यान रखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सारे नंबर्स इधर आ जाएंगे एक तरफ में। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस वाई 5y, और c चूँकि वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ हम 0 मान लेंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ हो गया 2, y का कोफिशिएंट आपका हो गया 5, और c की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 है। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो ये दूसरा ये प्रश्न भी हल हो गया आपका। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न, ये लिखा हुआ 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर हम वही बात करेंगे, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जब हमने लिखा तो आया ये 3x।
अब y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं, y का टर्म कुछ नहीं था, तो इसको हम 0y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0, और c हम ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 2। तो 2 इधर ही था पहले से ही, तो आपको उस प्रारूप में लिखेंगे तो ये ऐसे लिख करके तैयार होगा। अब इसमें देखिए जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, y का कोफिशिएंट है वो 0 है, और c की जगह पर जो है ये वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से a b c तीनों नंबर हम प्राप्त कर पाएंगे, और ये आसान है। और देखिए एक प्रश्न और, ताकि कोई डाउट ना रहे, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x का कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, तो हम इसको 0x लिख देंगे और 1y लिख देंगे, और माइनस 2 इक्वल टू 0। जहाँ पर जिस लिटरल नंबर का कोफिशिएंट नहीं होगा उसको 0 के साथ में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 1 हो गया, और इसी तरह से c की वैल्यू जो है वो -2 हो गई। x का कोफिशिएंट a कहलाता है, y का कोफिशिएंट b कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c कहलाता है। आइए एक सवाल और देखिए, है, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। -2x प्लस 0.0y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये प्रश्न है। अब देखिए इसमें क्यों लिखा गया, 2x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2x हो जाएगा, y का टर्म नहीं है तो हम इसको 0y पहले की तरह लिखेंगे, और 5 की जगह पर 5 ही लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस दूसरी तरफ था। अब इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसी तरह से हम टर्म्स को लिख देंगे, कोई भी स्टेप हम छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि a का जो a जो है x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, तो a की वैल्यू आ गई -2। y आपने 0 लिखा है, 0y लिखा है, क्योंकि उस प्रारूप में लिखने से इसको 0y लिखना होता है हमें। और फिर c की वैल्यू 5, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इस तरह से हम निकाल पाएंगे। बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको कर पाएंगे।